नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा परिवार की बात करता हूँ, रिश्तों की बात करता हूँ, खुशियों की बात करता हूँ, सफलता की बात करता हूँ, जीवन में जीने का पूरा आनंद लेने की बात करता हूँ। लेकिन आज मैं कुछ अलग और बात भी करूँगा और हमेशा की तरह आज का टॉपिक भी बहुत ख़ास है। पेरेंटिंग में एक बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चों की सफलता सुनिश्चित करना। एकेडमिकली एक्सेल कर पाएं, इम्तिहान में अच्छे नंबर ले पाएं, इसके लिए माँ बाप कई जतन करते हैं, खुद पढ़ाते हैं, ट्यूशन पर भेजते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल कॉलेज में दाखिल करवाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की फीस भरते हैं। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि बच्चे अच्छे नंबर नहीं ले पाते। इससे भी ज़्यादा हैरानी और दुख पेरेंट्स को तब होता है जब वो ये देखते हैं कि कुछ बच्चे जिनके बारे में लगता है कि वो कभी भी नहीं पढ़ते, बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं। बड़ी कोफ्त होती है तब, और वो ये नहीं समझ पाते कि क्या जादू है कि कुछ बच्चे अच्छे नंबर ले आते हैं और कुछ बच्चे बहुत पढ़कर भी नंबर नहीं ले पाते। मैं हूं पीके खुराना। मैं एक इंटीग्रेटेड सक्सेस एंड हैप्पीनेस कोच हूं, यानी मैं यह ट्रेनिंग देता हूं कि हम सफल कैसे हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी कैसे हासिल करें। होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस, या यूं कहिए कि सक्सेस ड्रिवन बाय हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूँ। आई एम दी रैग पिकर ऑफ दी सोल। पहली चीज तो हमें ये समझनी चाहिए आज के इस सेशन के बारे में कि मेमोरी क्या है। मेमोरी का मतलब है रिकॉल, यानी जिस बात की हमें ज़रूरत है मौका पड़ने पर हम उसे रिप्रोड्यूस कर सकें। हमारे दिमाग की वो फाइल खुल जाए जहां वो मेमोरी स्टोर की हुई। पढ़ाई का फ़ायदा भी तभी है अगर हम उसे रिकॉल कर सकें और एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर देने के लिए उस इंफॉर्मेशन को रिप्रोड्यूस कर सकें। तो हमें इस तरह से पढ़ना चाहिए कि रिकॉल इंश्योर कर सके। इसकी पहली शर्त है अनडिवाइडेड अटेंशन। अनडिवाइडेड अटेंशन, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। जब आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई के अलावा कोई और डिस्ट्रैक्शन ना हो, नो डिस्ट्रैक्शन एट ऑल। तो पहले चेकलिस्ट बनाएं, उसमें सारी चीजें लिखें जिनकी जरूरत है उस सब्जेक्ट को स्टडी करने की, और फिर एक एक चीज टिक करते चलें और देखें कि वो चीजें रखी। सारी चीजें लेकर के बैठेंगे तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, बीच में उठना नहीं पड़ेगा और पढ़ाई की तरफ फोकस बना रहेगा। मैं जो तरीका अभी बताऊंगा आपको वो दिखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बोरियत भरा लगता है, असलियत से दूर लगता है। लोग सोचते हैं कि भला कौन ऐसा करता होगा, पर मेरे जीवन का अनुभव है और लगभग 30 साल का अनुभव है इस चीज का। मैं लगभग 30 साल से यह तरीका सिखा रहा हूं और बच्चे मेरिट में आते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपका बच्चा भी मेरिट में आए, मेमोरी का रूल है जो भी पढ़ा
या सीखा, 2 घंटे बाद उसमें से 20% गायब हो जाएगा, भूल जाएगा। 8 घंटे बाद 40% गायब हो जाएगा और 24 घंटे बाद यानी 1 दिन बाद 80% गायब हो जाएगा और 3 दिन बाद यानी 72 आवर्स के बाद जय श्री राम, सब कुछ गायब, एकदम जीरो। 3 दिन के बाद जो पढ़ा अगर वो रिपीट नहीं हुआ, रिवाइज नहीं हुआ तो वो खत्म हो जाएगा, पढ़ना बेकार। इसलिए पढ़ाई के स्टेप्स को समझिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए ताकि वो भूले नहीं और समय पढ़ने पर आप रिकॉल कर सकें। फर्स्ट स्टेप है कैजुअल रीडिंग, जो भी चैप्टर पढ़ना है उसको कैजुअली बच्चा एक बार पूरी तरह से पढ़ जाए। सेकंड स्टेप है उस चैप्टर के लास्ट में जो क्वेश्चंस दे रखे उन क्वेश्चंस को पढ़े और ध्यान से पढ़े और क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद उसी पाठ को दोबारा, उसी चैप्टर को दोबारा पढ़ें और इंटेंस रीडिंग हो, कीपिंग इन माइंड द क्वेश्चंस, के उन क्वेश्चंस को ध्यान में रखकर पढ़ें। तो जहां जहां क्वेश्चन के आंसर्स नजर आए उनको पेंसिल से अंडरलाइन कर लें। चैप्टर खत्म हो गया, देन री रीड ओनली द अंडरलाइन पॉइंट्स, जो पॉइंट्स अंडरलाइन किए थे उनको पढ़ लें फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर रिकॉल। अब एक प्रिकॉशन रखने की जरूरत है पढ़ाई करते वक्त, जिसको बच्चे नहीं समझते, नहीं जानते। बच्चे पढ़ने बैठे, अगर बच्चा होशियार है, पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे लगातार पढ़ रहा है। इट्स प्रैक्टिकली अ परफेक्ट वेस्ट ऑफ टाइम। लगातार 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना आपकी मेंटल एनर्जी, फिजिकल एनर्जी की वेस्टेज है। नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। क्या तरीका है समझने की जरूरत है। हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स हैं और जब भी हम कुछ नया सीखते हैं न्यूरॉन्स के नए कनेक्शंस जुड़ते हैं, उनको पक्का होने के लिए समय चाहिए। तो तरीका ये है, आफ्टर एवरी 50 मिनट्स, हर 50 मिनट के बाद 15 मिनट का ब्रेक लेना है। और ब्रेक की भी अपने रूल्स हैं, अपनी फॉर्मेलिटीज हैं, उनको समझना, उस रिजीम को समझना जरूरी है। ब्रेक का क्या रिजीम है, ब्रेक की सावधानी है। 50 मिनट पढ़ा, उसके बाद 10 मिनट में सारे चैप्टर को रिवाइज कर दिया। फिर वहीं खड़े हुए, बाहर नहीं गए, कमरे से, कुर्सी से ज्यादा दूर नहीं गए, जहां बैठे थे वहां सिर्फ खड़े हुए और थोड़ी देर के लिए स्ट्रेचिंग की, अपने शरीर को अंगड़ाई ली ताकि शरीर में एनर्जी वापस आ जाए। बाहर नहीं जाना, कुछ और नहीं करना, वरना वो ब्रेकअप भी हो सकता है स्टडी से। इसलिए बाहर नहीं जाना, वहीं खड़े थोड़ी देर के लिए स्ट्रेचिंग करनी है। 2 मिनट 3 मिनट, मैक्स 5 मिनट, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, उसकी जरूरत नहीं। उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लें, शरीर को, दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स होने दें, कुछ मत सोचें। और उस 10 मिनट के ब्रेक के बाद, यानी 5 मिनट स्ट्रेचिंग की, 10 मिनट ब्रेक किया, उसके बाद फिर दोबारा 10 मिनट तक रिवीजन करें उसी पाठ की जो आपने पढ़ा था। यानी ब्रेक से इमीडिएटली पहले एक रिवीजन, ब्रेक के इमीडिएटली बाद दूसरा रिवीजन। 2 रिवीजन्स करने के बाद फिर आगे पढ़ना। और तरीका फिर वही, कैजुअल रीडिंग, पहले बिना कुछ सोचे समझे पाठ को पढ़ लिया, फिर क्वेश्चंस को चेक किया, फिर इंटेंस रीडिंग, कीपिंग इन माइंड द क्वेश्चंस, और एंड कीप ऑन अंडरलाइनिंग द आंसर पॉइंट्स। जो आंसर के पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन करते रहें, उनको फिर री रीड करें, दोबारा पढ़ें आंसर पॉइंट्स को, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर रिकॉल के लिए। अब जो अगला स्टेप है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सिग्निफिकेंट है, जहां आपका रोल है।
वो रोल ये है कि आपने बच्चे को कहना जो आपने पढ़ा वो मुझे सुनाना है। देन यू नीड टू बिकम हिज और हर ट्यूटर टीचर। आपने सिर्फ सुनना है, वो जो कुछ भी पढ़ा है उन्होंने वो आपको सुनाएं और अपने आप को इवेल्युएट करें कि वो कितना कुछ सुना पाए। उनसे फिर पूछिए, ऑनेस्टली वो बताएं कि कितना कुछ वो सुना पाए, कितने % सुना पाए, कितनी अच्छी तरह से सुना पाए, कितनी अच्छी तरह से रिप्रोड्यूस कर पाए उस इंफॉर्मेशन को जो उन्होंने डाइजेस्ट की थी। ये रूल है पढ़ने का। उसके बाद प्लीज ये ध्यान रखिए, ये पेरेंटिंग है, अपने बच्चों की पेरेंटिंग आउटसोर्स मत कीजिए। आप उसे ट्यूशन पर भेजें, वो शायद हो सकता है कि उनके टाइम की और एनर्जी की वेस्टेज हो। अगर बच्चे छोटे हैं, जिस लेवल तक भी आप पढ़ा सकते हैं, देखिए इंटरनेट पे सारा ज्ञान अवेलेबल है, हर क्लास के क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल हैं, उनके आंसर्स अवेलेबल हैं। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके आप उनको देख सकती हैं और समझ सकती हैं कि बच्चे ने जो सुनाया वो कितना मीनिंगफुल है, कितनी उसमें इंफॉर्मेशन अच्छी है। ये मेहनत अपने बच्चे के लिए करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं फिर वही कहता हूँ, पेरेंटिंग को आउटसोर्स मत कीजिए। और उसके बाद एक और स्टेप, रात को सोने से पहले उनको वो सारी रिवीजन करनी चाहिए। 15, 20, 25 मिनट लगा करके रिवीजन कर लें। अब समझिए ये क्यों जरूरी है। हमारा जो कुछ हमने दिन भर में सीखा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज। एक है शॉर्ट टर्म मेमोरी, एक है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो दिन भर हमने सीखा वो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले हिस्से में स्टोर होता है। जब हमने रात को रिवाइज कर लिया उसको एक बार और सो गए, तो नींद में वो सारी इंफॉर्मेशन जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर थी वो लॉन्ग टर्म मेमोरी वाले हिस्से में ट्रांसफर हो जाती है। इसीलिए जब आप मान लीजिए आप आरती पढ़ते हैं, मान लीजिए आप रामायण पढ़ते हैं, मान लीजिए आप बाइबल पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान के कलमे पढ़ते हैं, बाइबल की वर्सेस पढ़ते हैं, तो या शब्द पढ़ते हैं गुरु ग्रंथ साहब का, वो चीज़ें आपको क्यों याद रहती हैं 20 साल बाद में? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर हो चुकी हो। इसी तरह से आपके बच्चे के लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो जाएंगी और एग्ज़ाम के टाइम उनको दोबारा तिबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा साल अगर इस प्रैक्टिस को जारी रखेंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों पर एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ेगा। उनके पास काफ़ी टाइम होगा, वो रिलैक्स्ड मूड के साथ रिपीट और रिवाइज कर सकेंगे और बेहतर तैयारी कर सकेंगे। दूसरे बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे नंबर लाएंगे मेरिट में। इसलिए ये ज़रूरी है कि रात को सोने से पहले एक बार फिर सारी इंफॉर्मेशन को रिवाइज करें और अगले दिन सवेरे जब उठें एक बार फिर उसको रिवाइज करें। तब आपका माइंड 100% फ्रेश होता है, एनर्जाइज्ड होता है। सारी रात के आराम के बाद जो एनर्जी होती है माइंड में, फ्रेशनेस होती है, उसका फायदा उठाएं। सवेरे एक बार 10 मिनट में फटाफट उन पॉइंट्स को जो अंडरलाइन किए थे, जो लिखे थे, उनको रिवाइज करें। उस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर एक रिवीजन से वो वैसे होगा जैसे आपने फर्श पर पहले सीमेंट लगाया और बाद में नीरू कर दिया। तो ये नीरू की प्रोसेस है जो सीमेंट को 100% पक्का कर देती है और सुंदर भी बना देती है। ट्यूटर मम्मी जिंदाबाद अब खत्म होता है। अपने होस्ट हैप्पीनेस गुरु पीके खुराना को अब इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए और अपने बच्चों के करियर में सफलता का इंतजाम कीजिए। इसी शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।